हाय एवरीवन। तो मैं आज ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के डिस्कस करने नहीं आई हूँ। मैं बस एक अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने कुछ महीने पहले ही यहाँ पर एक्सपीरियंस किया। ठीक है, क्या हुआ था कि मैं डॉक्टर को असिस्ट कर रही थी। जैसे डॉक्टर समझ लीजिए यहाँ पर बैठे हुए और मैं उनके पीछे में खड़ी हूँ उनको असिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक कपल आते हैं, उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था। वो आए, उनका था पॉजिटिव। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं भी देख रही हूँ, तो वो कपल्स ने मतलब डॉक्टर 1-2 दिन के लिए क्लिनिक में नहीं आ सके थे, उनका कहीं और स्केड्यूल था या फिर वो कहीं और बिजी थे। तो 2 दिन के बाद डॉक्टर आए, तो वो पेशेंट पहले मेरे पास आए, बोले कि सिस्टर इमरजेंसी है, मुझे आप पहले बुला लीजिए। तो मैंने भी देखा ठीक है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैंने उनको अंदर बुला लिया। वो अंदर आए, बैठे, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, तब मुझे पता चला कि पेशेंट ने पहले भी कंसल्ट किया डॉक्टर से फ़ोन के थ्रू। व्हाट्सएप किया है, उनको फ़ोन किया है, मैसेज किया, सारी चीज़ें किया। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है और पेशेंट इतना ज़्यादा क्यों कंफ्यूज है या फिर इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। तब मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, उनका पॉजिटिव आया है, गुड न्यूज़। लेकिन पेशेंट को दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वो सीवियर पेन में। इतना ज़्यादा पेन तो प्रेगनेंसी में नहीं होता। आपको नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, आपका क्रैम्प्स होंगे, फैटिग होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन सीवियर पेन तो नहीं होगा ना आपको। पता चला कि उनके हस्बैंड ने जो है बार बार रिपीट बीटा ईसीजी करवा रहे थे, बार बार ब्लड टेस्ट करवा रहे, और उन्होंने एक अपने एरिया में डॉक्टर को दिखाया भी था। ठीक है, और प्लस उन्होंने ये आपका यूएसजी भी कराया हुआ है। ये सारी चीज़ें वो हाइड कर रहे हैं। डॉक्टर के पास आए, वो सिर्फ ब्लड टेस्ट दिखा रहे, डॉक्टर देखिए ब्लड टेस्ट, डॉक्टर देखिए ब्लड टेस्ट, डॉक्टर देख रहे कि हाँ वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है? वाइफ कह रही है कि दर्द हो रहा है, मैं जब पेन किलर ले रही हूँ तो वो ठीक हो जा रहा है। तो ये तो कोई मसले का हल नहीं हुआ। आप प्रेगनेंसी में पेन किलर नहीं ले सकते हो। इतना सीवियर पेन हो रहा है, वो कह रही है कि पेन किलर ले रही हूँ, वो स्टॉप हो जा रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि तब वहाँ के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब वो बोल रहे कि हाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो बोले प्रेस्क्रिप्शन दिखा, तो वो प्रेस्क्रिप्शन भी नहीं दिखाना चाह रहे, वो बार बार ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दिखा रहे। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट किया है या फिर वो उन्होंने यूएसजी भी किया, इसका तो उन्होंने जिक्र उठाया ही नहीं। तो फिर बाद में वो कह रहे हैं कि मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया है। तो उन्होंने बोला प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ। तो प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि यूएसजी आप करके देखिए, और पेशेंट के लिए और भी मेडिसिन वगैरह रिकमेंड किए हुए थे। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि ये रिपोर्ट मतलब ये प्रेस्क्रिप्शन आपने क्यों मुझे व्हाट्सएप में नहीं भेजा। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ का तो वो लोकल डॉक्टर है ना, तो मुझे उनके ऊपर बिलीफ नहीं था, तो इसीलिए। तो डॉक्टर कह रहे कि डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, और अगर वो डॉक्टर इतना ही डिसबिलीफ है तो आप उसके पास गए क्यों? सिंपल सी लॉजिक है। तो ये बहुत सारे एक्सक्यूजेज दे रहे हैं, यहाँ की बातें वहाँ की बातें बता रहे। तब फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है, मैं एक यूएसजी दे रहा हूँ, आप पास में जाइए, वहाँ से यूएसजी करके आइए। ये यूएसजी की बात उठाने के बाद वो कह रहे हैं कि मैंने यूएसजी करवा के आया हुआ है। उसके बाद बस डॉक्टर तो गुस्सा होना ही है उनको। बोले ठीक है यूएसजी देखा, तो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि पेशेंट जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, और वो इतनी देर से इस बात को छुपाए हुए थे। करीब 1 हफ्ते से पेशेंट को पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, वो इस बात को छुपाए हुए हैं कि उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ने बोला आप एक बार और जाइए। उन्होंने खुद एक अपने अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास उनको भेजा, उनको फ़ोन किया कि नहीं मैं एक पेशेंट को भेज रहा हूँ, आप पहले उसको देखो, कंफर्म करो, फिर मेरे पास भेजो। ठीक है, तो पेशेंट गए। पेशेंट के पास तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं कि उन्होंने यूएसजी के रिपोर्ट को छुपाया ही क्यों। तो बस ये इस सारी चीज़ों से यही समझ में आता है कि पता नहीं पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा था। वो ये सोच रहे थे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होने वाला। आप लोगों को समझना होगा, फैलोपियन ट्यूब जो एक पतला सा ट्यूब होता है, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर अगर एम्ब्रियो ने वहाँ पर जा कर के ये ग्रोथ दिखाया है या फिर प्रेगनेंसी वहाँ पर जा कर के अटकी है, तो आपका सेल डिवीज़न हो रहा है। आपको समझना होगा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट सेल डिवीज़न होता है। 1 सेल 2 सेल वो इतनी जल्दी ग्रोथ हो रहा है। एक पतला सा फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, उसमें वहाँ पर एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है। मतलब कि कितनी जल्दी ग्रोथ होता है, सेल डिवीज़न होता है, आप वो मतलब सोच भी नहीं सकते। तो वो पतले से ट्यूब में अगर बेबी ग्रोथ कर रहा है तो वो तो ब्लास्ट हो जाएगा, वो तो फास्ट फट जाएगा ना।
तो ये सारी चीज़ें लोग नहीं समझ पाते। उनको लग रहा था कि वो अभी है, वो पेन किलर खा रहे। आप समझो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर वो पेशेंट यूएसजी को छुपाए रखता, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता, तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जा सकते थे। लोग समझ नहीं पाते। प्रेगनेंसी आ गया, मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कष्ट किया, आईवीएफ किया है, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, देन पॉजिटिव हुआ, हम समझ सकते हैं। लेकिन आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को नहीं छुपा सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है, अगर आपको यूएसजी में, तो यूएसजी करने के फ़ौरन आपको बता देंगे कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ और इसको अवॉइड करो। पर पता नहीं पेशेंट के दिमाग में क्या था, वो छुपाए जा रहा है, पेशेंट डॉक्टर से आर्ग्यू किए जा रहे। फिर एंड में डॉक्टर ने उनको बताया, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए, आप किस में जाओगे, कैसे जाओगे, क्यों जाओगे, एंड एट द लास्ट उनको अबॉर्ट करना ही है। तो अगर आपको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रहा है तो प्लीज़ इसको छुपाएं नहीं, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। आप सोचोगे मैं अभी दर्द महसूस कर ले रही हूँ, मैं अभी दर्द को बर्दाश्त कर ले रही हूँ, ये बात नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल नहीं होगा। आपको समझना होगा वो जाके आपका फैलोपियन ट्यूब में अटका है, वो आपका वापस से यूटेरस में आने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। लोगों को पता नहीं क्यों अवेयर नहीं है, या वो अपना एक्स्ट्रा इतना दिमाग लगाते हैं। प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट किया कीजिए, और अगर डॉक्टर जो बोले उस पर ही बिलीव कीजिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा दिमाग, ये एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ, ये सारी चीज़ें बेकार है, फजूल है। आपकी लाइफ है, आपकी डेंजर है, आपकी अगर लाइफ रही तो फिर